नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार जीविका का वैकेंसी आया हुआ है जिसमें शानदार भर्ती आया हुआ है और इसका अप्लाई करने का डेट भी बहुत नज़दीक आ चुका है क्योंकि 18 अगस्त है। तो डेट बहुत नज़दीक आ चुका है और इसमें फॉर्म भरने का पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस जीविका में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत कम है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारी जानकारी बताने जा रहा हूँ। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब की रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई सबके बारे में सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहाँ भी सबसे पहले छोटी से छोटी अपडेट शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फ़ोन में गूगल ओपन करें और सर्च बॉक्स में सर्च करें BRLPS। जैसे इतना सर्च कीजिएगा, फर्स्ट नंबर, एक ही नंबर में आपको लिंक दिखाई देगा यहाँ पे, तो www.brlps.in का, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिस पे आप यहाँ से क्लिक करके जीविका में फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ से गो टू कैरियर रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई देगा। और यदि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो ये गो टू होम जो है इस पर क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं। चलिए हम गो टू होम से शुरू से मतलब ऑफिशियल साइट से बता देते हैं कि कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे। जीविका का ऑफिशियल साइट यही है। तो आप यदि कोई भी फॉर्म अप्लाई यहाँ से करना चाहते हैं जीविका में, तो यहाँ कैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे फिर कैरियर में आपको फिर एक ऑप्शन दिखाई देगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर BPIU लेवल पोजीशन ऑन BRLPS। इसका क्लोजिंग डेट 18 है। तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे उसका सारा डिटेल दिखाई देगा। जो इसका रजिस्ट्रेशन यहीं से इस पे लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन होगा। और कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ इस नंबर पे क्लिक कॉल करके अपना सॉल्व दिक्कत कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। और इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन है यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं। जीविका बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें सभी चीज़ बताया गया है, कौन सा पोस्ट है। तो यहाँ से आप पोस्ट भी देख पाएंगे, जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसका पे है 36,101। और इसमें कैसे कैटेगरी बाय सीट सब है इसमें बताया गया है, कैटेगरी बाय। और इसका एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है ये। तो सबका यहाँ से आप ऑप्शन बाय ऑप्शन देख सकते हैं। इसी तरह आप देख पाएंगे सारा यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, तो सब यहाँ पे पोस्ट दिखाई देंगे। तो और यदि जो भी महिला इंटरमीडिएट या इंटर लेवल पे जॉब करना चाह रहे हैं तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एक जॉब है, जो इसका एलिजिबिलिटी जो है फीमेल कैंडिडेट इंटर पे है और मेल कैंडिडेट ग्रेजुएट है। मेल का ग्रेजुएट पे होगा और इंटर सिर्फ महिला के लिए है। और इसका कैटेगरी बाय कैटेगरी बताया गया है कि इसमें कितना सीट है। तो देख पाएंगे सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। एग्ज़ाम का चयन प्रक्रिया यहाँ बताया गया है। तो यहाँ आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के समझ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पॉपअप को यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देना है। फिर इस पॉपअप में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्म का प्रीव्यू फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल कर देना है। फिर यदि स्टूडेंट का नेम कभी चेंज किया गया है तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर मिलेगा। कैलेंडर से सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके और ईयर क्लिक करेंगे। ईयर क्लिक करने के बाद फिर मंथ और डेट सेलेक्ट कर पाएंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा जो कितना ईयर आपका हुआ है, एज कैलकुलेट करके। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ जेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। यहाँ फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर पे फिल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। फिर कंफर्म ईमेल आईडी पे फिल करना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा फिल कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे
पूछ रहा है जो जो भी आप फिल किए हैं अभी उस सही दिए हैं कि नहीं। यदि सब कुछ सही है तो इस बॉक्स में टिक कर देना है। यहाँ कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे OTP अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे ईमेल ID पे भेजा गया है, तो इसको यहाँ से ओके पे क्लिक करके वैलिड OTP पे क्लिक कर देना है। तो ओके के विकल्प पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर एक पॉपअप आएगा, वहाँ उसमें ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक नोट में दिखाई देगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक आया हुआ है, तो इसको अपने पास सेव करके रख ले और उसके बाद क्लोज पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल दिखाई देगा और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पोस्ट सिलेक्शन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई फॉर पोस्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी ब्लॉक लेवल का जॉब है। उसके बाद पोस्ट नेम पूछ रहा है। पोस्ट का डिटेल हम पहले भी बता दिए थे। यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, जो कौन सा पोस्ट आप लेना चाहते हैं। पोस्ट का डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है, पहले हम बता चुके हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप देख पाएंगे जो पोस्ट का डिटेल दिया गया है, सारा डिटेल। तो आप सब यहाँ पे आपको जो इंटर लेवल पे यदि भरना है तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यही भरना है, क्योंकि यही तो इंटर लेवल पे है। और दूसरा पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, इसमें आपको कैटेगरी चूज करना है, कौन सा कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, जो सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, तो कौन सा बनाए। यहाँ पे अथॉरिटी दिया गया है SDO लेवल या उससे ऊपर का लेवल का। तो यहाँ जिस भी लेवल से आप बनाए हुए हैं, इशू करवाए हैं, वहाँ पे इसका नाम दर्ज करना है। उसके बाद फिर कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर से आप कब इशू करवाए थे उसका डेट यहाँ पे चुनना है। उसके बाद सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना है। सर्टिफिकेशन में जब हम 18 नंबर पाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कास्ट कैटेगरी के बारे में। यहाँ पे बताया गया है जो STO लेवल या उससे ऊपर का लेवल का, इसमें लगाना है। NCL जो आता है OBC कास्ट EBC के तहत, तो इसमें NCL जो होता है तो उसका STO या SDO से ऊपर लेवल का होना जरूरी है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ से अथॉरिटी उसका इशू करवाया है तो यहाँ पे डाल देना है। फिर इशू डेट पूछ रहा है, तो इशू डेट कैलेंडर खोल के यहाँ से चुन लेना है। फिर उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर चुन लेना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में बोल रहा है जो मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई भी आपके शरीर में कटाव जला का निशान है तो यहाँ पे लिख दे, या नहीं है तो नो मार्क। पूछ रहा है पेन कार्ड आपके पास है तो इस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यदि इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेन कार्ड नंबर और नेम ऑफ, यदि पेन कार्ड पे क्या नाम है आपका यहाँ पे डालना है। और ड्राइविंग लाइसेंस है तो नो पे है तो एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यदि एस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लाइसेंस का नंबर और इसका अथॉरिटी कहाँ से है, इशू डेट कब हुआ था, ये सारा डिटेल इसको फिल करना है। उसके बाद वोटर ID कार्ड है तो एस पे, वरना नो पे क्लिक कर दें। पासपोर्ट है तो एस पे, नहीं तो नो पे क्लिक करें। उसके इस चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है जो यदि आप विकलांग कोटि से हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यदि आप फ्रीडम फाइटर से हैं, ये उसका ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर कोई भी है तो यस करें, अन्यथा नो करें। आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। विलियम्स में यदि करेंटली में वर्किंग कर रहे हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। फिर उसके बाद यदि एक्स एम्प्लॉय विजिलेंस के रह चुके हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। यदि विलियम्स के द्वारा आपको भी टर्मिनेटेड किए गए हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। उसके बाद सेव और एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में आ गए। कम्युनिकेशन डिटेल में यहाँ पे एड्रेस फर्स्ट है, एड्रेस सेकंड है, तो आप ये एड्रेस 1 में विलेज दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पिन कोड बताना है। उसके बाद यदि आप परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा अलग अलग है तो नो पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस में एड्रेस फिल करें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल इसमें डालना है। तो यहाँ फर्स्ट में मैट्रिक का 10th का डिटेल डालना है, तो इसमें नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड से आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो बिहार बोर्ड से दिए हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, या शॉर्ट फॉर्म BSE भी डाल सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। यहाँ पे आपका जो नंबर है परसेंटेज में या CGPA में आया है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मार्क ऑब्टेन्ड दिया गया है, आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया है, तो यहाँ पे
डाल देंगे मैक्सिमम मार्क, यानी टोटल कितना मार्क का था तो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जब यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करिएगा तो यहाँ परसेंटेज दिखाई देगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग कौन सा ईयर हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न कौन सा डिवीज़न था तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार 12th का इंटरमीडिएट का डिटेल भी भरना है। नेम ऑफ बोर्ड, इस इंस्टीट्यूट का नेम देना है। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट से आप किए हुए हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं तो आर्ट। इसी प्रकार यहाँ पे परसेंटेज जो मार्क आपका कौन सा CGPM है या परसेंटेज में, यहाँ सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जितना मार्क आया हुआ है मार्क ऑफ 10 में उतना डाल देंगे और मैक्सिमम मार्क जो टोटल मार्क का एग्ज़ाम कितना का हुआ था यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कौन सा ईयर में आपका पासिंग हुआ था वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार यदि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस है तो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्ट हेल्ड यानी कब से कब आप किए हुए हैं, कार्यरत रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। यदि और भी हैं तो यहाँ से ऐड न्यू रॉ, उसके बाद और भी एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि नहीं किए हैं तो यहाँ आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके पे फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट और पेमेंट का सेक्शन आता है जिसमें सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आइकन पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा जो कितना KB में क्या है, फ़ोटो का अपलोड करना है, फॉर्मेट क्या रखना है। यहाँ पे बता दिया है 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। इसमें बताया गया इसका इंस्ट्रक्शन। और उसको अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक है टू अपलोड, इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बताया गया है सारा जो भी इसका इंस्ट्रक्शन है, जो 50 KB से 80 KB के बीच में रहना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, इसका साइज़ यहाँ पे बता दिया गया है। ड्रॉप फाइल यहाँ से क्लिक करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक बार व्यू पे क्लिक करके देख लें, नहीं तो सबमिट करने में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद नीचे आने पे चूज योर पेमेंट मोड में ऑनलाइन पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लेना है, सभी टिक आउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। उस व्यू पे क्लिक करके एक बार फॉर्म को देख लें, यहाँ पे सारा जानकारी देख लेंगे सही है कि नहीं। सुधार करना है कुछ तो यहाँ बैक पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने का मोड चुनना है। तो यहाँ पे पेमेंट करने का नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, तो जिस भी थ्रू करना चाहते हैं यहाँ आसानी से क्लिक करने के बाद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता देगा पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो गया और पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर लें। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें और अपने पास सुरक्षित रख लें। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे PDF का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से PDF पे क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को फॉर्म फिलअप करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता चुका हूँ। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे अवश्य जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।